scene's horrors. Who's there? रात के 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। राजीव अपनी बाइक से शहर से गांव लौटा था। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी और वह बूढ़ी महिला राजीव को हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। राजीव पहले तो थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन फिर उसे दया आ गई। उसने माँ जी कहाँ जाना है उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस आगे वाले गांव तक छोड़ दो बेटा। राजीव ने उन्हें पीछे बैठा लिया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद राजीव को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगा कि बाइक पहले से ज्यादा भारी हो गई है। उसने शीशे में देखा, पीछे बैठी औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। राजीव ने नजरें हटा ली। तभी अचानक उसे अपने कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई थी। तेज मत चलाओ। राजीव चौंक गया। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी, जबकि औरत पीछे बैठी थी। उसने हिम्मत करके पूछा, माँ जी आपने कुछ कहा क्या? कोई जवाब नहीं आया। जब बारिश शुरू सड़क किनारे उसे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। उसने सोचा कुछ देर यहीं रुक जाता हूँ। जैसे ही वह ढाबे पर पहुंचा, उसने पीछे देखा, उसकी बाइक खाली थी और वह बूढ़ी महिला अब वहां से गायब हो चुकी थी। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर ढाबे के अंदर गया। ढाबे का मालिक उसे देखकर बोला, तुम ठीक हो बेटा? राजीव की यह बात सुनते ही उस ढाबे के मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, 5 साल पहले इसी सड़क पर एक बूढ़ी औरत की दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि वह आज भी रात में लिफ्ट मांगती है। राजीव की यह बात सुनते ही भीड़ में सिरहन दौड़ गई। उसने फैसला किया कि सुबह होने तक वो यहीं रुकेगा। लेकिन आधी रात को उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। ढाबे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मालिक ने खिड़की से बाहर झांका और तुरंत पीछे हट गया। वो फिर आ गई। वह कांपती आवाज में बोला। राजीव ने बाहर देखा। बारिश में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। अचानक ढाबे की सारी लाइट बुझ गईं। पूरा माहौल अब अंधेरे में डूब गया था। एक सेकंड बाद जब जनरेटर चला और रोशनी वापस आई, दरवाजा खुला हुआ था और वह औरत गायब थी। लेकिन फर्श पर पानी से एक संदेश लिखा हुआ था, अगली सवारी तुम्हारी होगी। डर के मारे राजीव वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो ढाबा पूरी तरह खाली था। ना कोई मालिक था और ना कोई ग्राहक था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। राजीव भागकर वहां से निकल गया। लेकिन आज भी जब वह रात में बाइक चलाता है तो उसे कभी कभी शीशे में एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है, जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही होती है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।